अरे, तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती गा? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र जी को भिखारी कहकर इस बूढ़ी औरत ने भगा दिया? देखिए इस कहानी में आगे क्या होता है। द्वारिका और पुरी के वैभव के स्वामी भगवान जगन्नाथ और उनके ज्येष्ठ भ्राता बलभद्र अपने स्वर्ण जड़ित मंदिर में विराजमान थे। मंदिर की दीवारें हीरों से दमकती थीं और 56 भोग की सुगंध से पूरा वातावरण महकता था। जगन्नाथ जी शांत और प्रेममयी थे, परंतु बलभद्र जी अपनी शक्ति और कुल की मर्यादा को लेकर थोड़े कठोर थे। उनके मन में यह सूक्ष्म अहंकार था कि वे उच्च कुल के देव हैं और मर्यादा का पालन ही सर्वोपरि है। देवी लक्ष्मी, जो करुणा की प्रतिमूर्ति है, एक गुरुवार के दिन प्रभु के चरणों में बैठी थीं। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर बहुत से लोग भूख और गरीबी से त्रस्त हैं। उन्होंने जगन्नाथ जी से आज्ञा मांगी, हे स्वामी, मैं अपने भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर जाना चाहती हूँ। जगन्नाथ जी ने अनुमति दे दी, परंतु बलभद्र जी को यह विचार पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि एक राजसी देवी का साधारण बस्तियों में जाना उचित नहीं। लक्ष्मी जी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का वेश धरा और नगर की सबसे मलिन बस्ती में पहुंची। वहां उन्होंने श्रेया नाम की एक परम भक्त महिला को देखा, जो छोटी जाति की मानी जाती थी। श्रेया का घर टूटा फूटा था, पर उसकी भक्ति अखंड थी। माता लक्ष्मी उसके घर के अंदर चली गई। श्रेया ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें फटे आसन पर बिठाया। माता ने प्रसन्न होकर उसे अखंड धन धान्य का वरदान दिया, परंतु बलभद्र जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे कुल की मर्यादा का हनन माना। जब लक्ष्मी जी वापस आईं, तो बलभद्र जी ने गरजते हुए कहा, लला, तेरी पत्नी ने एक अछूत के घर जाकर मंदिर को अपवित्र कर दिया है। अब या तो यह मंदिर में रहेगी या मैं। जगन्नाथ जी भाई के हट के आगे विवश हो गए और उन्होंने भारी मन से लक्ष्मी जी को मंदिर छोड़ने को कह दिया। अपमानित होकर माता लक्ष्मी की आंखों में चिंगारियां उतर आईं। उन्होंने जाते जाते श्राप दिया, जिस अन्न और धन पर आपको इतना घमंड है, वह आज से मेरे साथ चलेगा। 12 वर्षों तक आप दोनों भाई दाने दाने को तरसेंगे। माता के निकलते ही श्री मंदिर का तेज लुप्त हो गया, स्वर्ण पत्थर बन गया और 56 भोग की हांडियां राख से भर गईं। विश्वकर्मा जी ने माता के आदेश पर समुद्र तट पर एक मायावी स्वर्ण महल खद्दिद्दा कर दिया। निद्रा देवी ने मंदिर के सारे सुख साधन वहां से गायब कर दिए। अगली सुबह जब बलभद्र जी उठे, तो उन्हें मखमली बिस्तरों के बजाय कठोर पत्थर महसूस हुआ। पेट में भूख की ऐसी आग लगी जैसी पहले कभी नहीं लगी थी। उन्होंने रसोई में जाकर देखा तो वहां धुआं तक नहीं था। बलभद्र जी ने गर्व से कहा, चिंता मत कर लला, हम पुरुष हैं, अपना इंतजाम कर लेंगे। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। वे जहां भी जाते, लक्ष्मी की माया उनके आगे चलती। उन्होंने समुद्र का पानी पीना चाहा तो वह खारा हो गया। तालाब के पास गए तो पानी कीचड़ बन गया। वे जिस घर में भिक्षा मांगने जाते, वहां के लोग उन्हें दुत्कार कर भगा देते। माता सरस्वती ने लोगों की बुद्धि फेर दी थी। जो कल तक उनके चरणों में गिरते थे, आज उन्हें चोर और बहरूपियां कह रहे थे। भूख के मारे बलभद्र जी की विशाल भुजाएं ढीली पड़ने लगीं। उनका चेहरा कुम्हला गया। जगन्नाथ जी चुपचाप यह सब सह रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह भाई का अहंकार तोड़ने की एक लीला है। लड़खड़ाते हुए दोनों भाई उसी समुद्र तट वाले स्वर्ण महल के पास पहुंचे। भूख का आलम यह था कि बलभद्र जी अब जमीन पर रेंगने लगे थे। उन्होंने द्वारपालों से विनती की, हमें कुछ खाने को दो। दासियों ने उन्हें अपमानित किया, पर अंत में उन्हें कच्चा सीधा राशन और सूखी लकड़ियां दे दी। बलभद्र जी ने आग जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियां बस धुआं उगलती रहीं। जगन्नाथ जी ने देखा कि उनके बड़े भाई का चेहरा कालिक से भर चुका है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अंत में बलभद्र जी ने हार मान ली और चिल्लाए, तभी माता लक्ष्मी के आदेश पर दासियां 56 भोग लेकर आईं। जैसे ही बलभद्र जी ने पहला निवाला खाया, उनकी आत्मा तृप्त हो गई। उन्होंने सिसकते हुए कहा, लला, यह स्वाद, यह तो हमारी लक्ष्मी के हाथों का है। तभी पायल की झंकार हुई
और माता लक्ष्मी प्रकट हुई। बलभद्र जी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे समझ आ गया कि अन्नपूर्णा के बिना नारायण भी शून्य हैं। घर की स्त्री ही असली लक्ष्मी होती है और भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। माता लक्ष्मी ने जगन्नाथ जी की ओर देखा, जिनकी आंखों में मौन क्षमा याचना थी। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं वापस चलूंगी, पर एक शर्त पर। आज के बाद आपके मंदिर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मेरा प्रसाद महाप्रसाद कहलाएगा, जिसे एक ही थाली में ब्राह्मण और चांडाल साथ बैठकर खाएंगे। वहां कोई छुआछूत नहीं होगी। दोनों भाइयों ने मस्तक झुकाकर यह शर्त स्वीकार की और इस प्रकार माता लक्ष्मी वापस मंदिर लौटी। उनकी वापसी के साथ ही मंदिर में फिर से रौनक लौट आई। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में माता लक्ष्मी का वह श्राप और वरदान जीवित है। वहां का महाप्रसाद दुनिया का इकलौता ऐसा भोजन है जहां ऊंच नीच का भेद पूरी तरह मिट जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, करुणा और प्रेम के सामने उसे झुकना ही पड़ता है।